अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे यूनिट नंबर 3, यूनिट 4, यूनिट 5 कंप्यूटर का क्लास 10th का। इसमें ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, उसके आंसर बताएंगे। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आपकी ये 3 चैप्टर्स की जो है वो कम अज़ कम ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए फुल तैयार हो जाए। और उसमें हमने बहुत पास पेपर से हर जगह से हमने इकट्ठे करके इसको आपके लिए जो है वो असेंबल किया है। एक ही वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे तमाम ऑब्जेक्टिव के आंसर्स, और उसके अलावा जो है आपको और भी मज़ीद गाइडलाइंस फॉर्म करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, वी नीड टू डैश अ सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें आ जाएगा रिपीट, यानी हम किसी भी जो है वो स्टेटमेंट को किसी खास हद तक जो है वो रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। नंबर 2 है, वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन थ्रू कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसके थ्रू जो है वो हम कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू अपने प्रोग्राम को जो है वो कंट्रोल करते हैं, फ्लो को। नंबर 3, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सी लैंग्वेज। इसमें से उसने कहा कि कौन सी जो है सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट की किस्म है। तो इसमें रेपिटेशन, कंडीशनल, सिक्वेंशियल, तमाम की तमाम जो है वो इसकी किस्म है, टाइप है सी लैंग्वेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द डैश ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द गिवन सीक्वेंस। सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारा जो है वो हमारा यूज होता है कि सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में दिया हो प्रोग्राम वही। अच्छा जी, देयर आर डैश ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। तो कितनी टाइप की जो है वो सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट है? ये है जी 3 टाइप की कंट्रोल स्टेटमेंट है इसमें। नंबर 6 है, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सी लैंग्वेज। कि इसमें से कौन सी जो है वो सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट नहीं है? वो है जी चेक स्टेटमेंट, इसमें जो है वो नहीं है सी लैंग्वेज के टाइप। जो नंबर 7 है, इज द डैश इज द डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। वो है सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, सिक्वेंशियल कंट्रोल इज द डैश कंट्रोल स्ट्रक्चर इन लैंग्वेज। तो इसमें क्या है जी, डिफॉल्ट इसका आंसर आ जाएगा कि डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का। विच कंट्रोल स्ट्रक्चर रिपीट्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स। का आंसर आ जाएगा जी रेपिटिशन। और उसके बाद नेक्स्ट है जी नंबर 10, द स्टेटमेंट्स विच हेल्प्स अस टू डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका आंसर आ जाएगा नंबर 11, इन सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट इज। इफ स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है? इफ कंडीशन एसोसिएटेड प्रोग्राम, ये वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट है, एसोसिएटेड कोड ऑफ इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा उसके साथ एसोसिएटेड कोड जो है वो चलेगा। देयर आर मोर देन वन इंस्ट्रक्शन अंडर द इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट, एनक्लोज देम इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक। एक ब्लॉक हम उसका बनाएंगे किसके थ्रू? कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू। नंबर 14 है जी, सी लैंग्वेज आल्सो प्रोवाइड्स एंड डैश स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ जो है वो स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद है जी, विच सिंबल इज यूज्ड इफ टू एंटर द कंडीशन। अगर हमने कंडीशन एंटर करनी है तो कौन सा सिंबल यूज होगा? दिस वन। पैरेंथेसिस यूज होती है, कंडीशन हमेशा के अंदर जो है वो यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन। टू वे डिसीजन में हमारा कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है जी? इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज होती है। नेक्स्ट है, सिलेक्शन स्टेटमेंट विद इन अनदर सिलेक्शन स्टेटमेंट इज कॉल्ड द। का आंसर बाहर आएगा जी नेस्टेड। एन इफ स्टेटमेंट मे नॉट हैव एन एसोसिएटेड एल्स ब्लॉक। यानी जरूरी नहीं है कि एल्स ब्लॉक जो है उसका हो इफ स्टेटमेंट का, या राइट। उसके बाद है जी, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज डाटा स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉमनली यूज डाटा स्ट्रक्चर जो है वो इसमें कौन सा है? डाटा है, लूप है, इंडेक्स है या अरे है? तो मोस्ट कॉमनली डाटा स्ट्रक्चर इसमें जो है वो लूप है, राइट। आ डैश अरे कैन होल्ड मल्टीपल रियल वैल्यूज। फ्लोट अरे जो है वो मल्टीपल रियल वैल्यूज जो है वो रख
सकती है, अपने अंदर स्टोर कर सकती है। नंबर 21, एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द अरे इज दैट it dash all the values at the consecutive location inside the computer memory। इसमें क्या आ जाएगा जी, स्टोर ऑल द वैल्यूज, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी 22, डैश इज द यूनिक आइडेंटिफायर दैट वी यूज टू रेफर टू द अरे। यूनिक आइडेंटिफायर जो है वो उसमें कौन सा होता है, डाटा टाइप है या अरे नेम है, डाटा डिस्टेंस है, डाटा साइज है। अरे का साइज जो है वो इसका यूनिक आइडेंटिफायर होता है। इंडेक्स कैन बी यूज्ड विद द अरे नेम एज डैश टू एक्सेस द डाटा स्टोर्ड एट द पर्टिकुलर इंडेक्स। तो इसमें क्या आ जाएगा जी, अरे नेम इंडेक्स, अरे नेम इंडेक्स, अरे नेम इंडेक्स, इसमें से कौन सी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी, ये आ जाएगी अरे नेम और उसका इंडेक्स, राइट। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे हैज द इंडेक्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे हैज द इंडेक्स 0। पहले जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है अरे का, उसका इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। नंबर 25, द इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट इन एन अरे इज रिटन विद इन केयर ब्रैकेट होती है, इस ब्रैकेट के अंदर जो है हम उसको शो करते हैं। नंबर 26, इफ साइज ऑफ एन अरे इज 10 द रेंज ऑफ इंडेक्सेस विल बी 0 to 9, क्योंकि पहले का 0 होगा तो 10 की जो है वो 9 तक चली जाएगी, उसकी रेंज 27 है। इफ वी नीड टू स्टोर एंड प्रोसेस द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट देन वी नीड टू डिक्लेयर द मार्क्स, हमने चूंकि सेव करने हैं तो उसमें हमें 100 वेरिएबल्स नहीं चाहिए होंगे, चूंकि हम इसमें हमारे पास अरे है तो हम इसको क्या करेंगे जी, इसका आंसर आ जाएगा कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें अरे की ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, राइट। इफ वी नीड टू राइट पाकिस्तान 1000 टाइम्स ऑन द स्क्रीन देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रिंट एफ पाकिस्तान 1000 टाइम्स वी यूज, हम क्या करेंगे जी, लूप को यूज करते हुए 1000 टाइम हम उसको प्रिंट करा लेंगे। 29 है, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ लूप, इसमें कौन सी जो है वो लूप है, फॉर लूप भी है, डू वाइल भी, इसका आंसर आ जाएगा जी ऑल, यानी इसमें तमाम टाइप्स की, ये सारी की सारी लूप्स की टाइप्स है। नंबर 30 है जी, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन डैश ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड, तो बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी। ऑलवेज मेक श्योर दैट द कंडीशन बिकम्स डैश एट सम पॉइंट अदरवाइज द लूप रिपीट्स इनफाइनाइटली एंड नेवर टर्मिनेट्स। वो क्या कह रहे हैं जी, इफ ऑलवेज मेक श्योर दैट द कंडीशन बिकम्स false at some point otherwise the loop repeats infinitely and ever, क्योंकि लूप ने चलना होता है उसकी ट्रू की कंडीशन पे, तो जाहिर है अगर वो फॉल्स होगी नहीं तो वो रिपीटली जो है वो उसको इनफाइनाइट चला देगी, उसको कहीं ना कहीं जो है वो फॉल्स होना पड़ता है ताकि वो स्टॉप मिल सके, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। 32 है, व्हेन वी यूज अ लूप इनसाइड अनदर लूप इट इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर, ये इसका आंसर है जी डी, और nested loop structure. What will be the output of this code? Void ABC, write printf Punjab। इसका आंसर जो है वो दिस वन ये आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती है कि ये void ABC जो लिखा हुआ है इसमें स्पेस होनी चाहिए थी void के बाद। खैर, what is the final value of I after executing the above code, कि अब ये कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद आई की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ऑब्वियसली 4 होगी क्योंकि लूप जो है वो 4 तक इसने चलना है। नंबर 35 है जी, ईच रन ऑफ द लूप इज कॉल्ड आइट्रेशन, राइट, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये मैं कर दूं। नंबर 36 है जी, लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। नंबर 37, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं जी। डैश फंक्शंस परफॉर्म कॉमनली यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन, स्ट्रिंग ऑपरेशन, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन, कौन से जी फंक्शन है जो ये बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शंस परफॉर्म कॉमनली यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। उसके बाद नेक्स्ट है जी 39, द फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अ प्रोग्रामर आर कॉल्ड द यूजर डिफाइंड फंक्शन। नंबर 40 है, विच एडवांटेजेस फंक्शन प्रोवाइड, वो क्या है जी, रीयूजेबिलिटी, सेपरेशन ऑफ टास्क, हैंडलिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, तो इसको हम कहेंगे जी ऑल, क्योंकि जो फंक्शन है हमारे वो ये तमाम एडवांटेजेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। 41 है,
आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड इट्स वैल्यू, रिटर्न वैल्यू कहलाती है जी इसकी। अ फंक्शन दैट टेक्स लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एज इनपुट एंड रिटर्न्स द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो एक फंक्शन है वो कह रहा है जो मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई इनपुट ले और इसका अहाता रिटर्न करे, वो क्या कहलाता है। जाहिर है उसकी वैल्यू जो है वो फ्लोट में आ सकती है, तो हम इसका आंसर आएगा फ्लोट पेरीमीटर। और फ्लोट दो इसके अंदर जो है वो आर्गुमेंट्स जो आएंगे, क्योंकि उसने लेंथ और विड्थ दो चीजें इनपुट करानी है, तो ये इसका जो है वो आंसर होगा। नंबर 43 है जी, द वेरिएबल्स पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट डैश बाय द फंक्शन। के फंक्शन को बतौर आर्ग्यूमेंट पास किए गए वेरिएबल्स में कोई तब्दीली नहीं आती। ये इसका ऑल्टर आ जाएगा आंसर, यानी जो वैल्यू हम भेजते हैं वही फंक्शन को पास होती है, उसमें तब्दीली नहीं आती। इट इज नॉट नेसेसरी टू पास द वेरिएबल्स विद सेम डैश टू द फंक्शन एज द नेम्स ऑफ द पेरीमीटर। कि जरूरी नहीं है कि हम जिस नाम की आर्ग्यूमेंट भेजें वही आगे जाके रिसीवर नेम भी हो, वो सेम होने जो है वो जरूरी नहीं है। नंबर 45 है कि इफ द डेफिनेशन ऑफ द कॉल्ड फंक्शन अपेयर्स आफ्टर द कॉलिंग फंक्शन, इसका आ जाएगा कॉल डेफिनेशन ऑफ कॉलिंग, यानी कॉल करने से पहले अगर हम उसको जो है डिफाइन ना करें, देन फंक्शन सिग्नेचर ऑफ कॉल्ड फंक्शन मस्ट बी रिटन बिफोर द डेफिनेशन ऑफ कॉलिंग फंक्शन, राइट। नंबर 46 है जी, स्कैन एफ फंक्शन इज, स्कैन एफ का जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है जी, बिल्ट इन फंक्शन है। उसके बाद इन वाइड मेन, वाइड इज, वाइड क्या है जी, रिटर्न टाइप है, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 48 है, फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, यानी एक फंक्शन जो है वो सिर्फ ओनली वन वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अ फंक्शन कैन रिटर्न डैश वैल्यूज, इसका आंसर भी वन आएगा, और राइट। और नंबर 50 है, अ डैश इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट गेट सम इनपुट। के एक जो है वो ब्लॉक होता है जो कुछ इनपुट लेता है, उसमें हम क्या कहेंगे जी, फंक्शन स्टेटमेंट। ये एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, इसमें हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं जिनको ब्लॉक कहा जाता है। ये थी ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 की, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, आपको तमाम इसके आंसर्स मैंने बताए, इसको अपने पास नोट कर लें, इनमें से पेपर में जरूर आएगा इंशाल्लाह ताला। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। और अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।